हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक इंटरव्यू का क्वेश्चन देखेंगे जो रिएक्ट में बहुत पूछा जाता है कि हम लोग जैसे डेटा हमें पास करना होता है पेरेंट टू चिल्ड्रेन और उसके अंदर भी अगर नेस्टिंग हो तो एज ए प्रॉप्स हम लोग डेटा पास करते हैं। पेरेंट्स के अंदर चाइल्ड है, फिर उसके अंदर कोई चाइल्ड है, तो एज ए प्रॉप्स हम लोग पास करते हैं। और एक और भी तरीका है कॉन्टेक्स्ट का यूज करके या फिर स्टेट मैनेज करके। ये सब सारा तरीका से हम लोग पेरेंट से चाइल्ड पास करते हैं। अब सबसे जो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है कि एज ए प्रॉप्स हम लोग पेरेंट से चाइल्ड में एक प्रॉपर्टी पास की है, फिर चाइल्ड के अंदर और कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर कुछ और कंपोनेंट है, तो ऐसे पास करते हैं। अब एक पूछा जाएगा कि अगर हम लोग को डेटा चिल्ड्रन कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में कुछ भेजना पड़े तो कैसे भेजेंगे। तो इन जनरली ये संभव ऐसे नहीं है। या तो हम लोग इस केस के लिए ग्लोबली स्टेट मैनेज करते हैं, या यूज रेफ हुक का यूज करते हैं, या कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इन सब को बिना यूज किए हुए हमको डेटा भेजना है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, सेंड डेटा टू पेरेंट। मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो डेटा आ रहा है हेलो फ्रॉम चाइल्ड, ये चाइल्ड कंपोनेंट से डेटा उठ के पेरेंट कंपोनेंट में आ रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा बिना कोई रिडक्स स्टोर यूज किए या यूज रेफ हुक किए, बस फंक्शन के थ्रू हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कि ये चीज हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया फिर से एक बार, तो यहाँ चिल्ड्रन का डेटा पेरेंट में आ गया। अब ये कैसे आ गया, तो यहाँ पे कोड में मैं आपको दिखाता हूँ कोड क्या है इसका। कोड बहुत ही सिंपल है, बट आप लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ये चीज। अब हमें कुछ भी यूज नहीं करना है, ना रेफ यूज करना है, ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना है, तो हम लोग ऐसे पास कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है पेरेंट कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे लिख रहा है हमें पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट। और ये डेटा फ्रॉम चाइल्ड, ये वही डेटा है जो क्लिक पे हमें दिख रहा था। ये डेटा फ्रॉम चाइल्ड हमारे पास एक स्टेट हमने यहाँ पे बना दिया। किसके अंदर है ये स्टेट, हमारा पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमारा एक स्टेट है। अब जैसे ही हमारे पास कोई चाइल्ड से डेटा भेजना है, चाइल्ड से डेटा लाके और हमें इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर दिखाना है। और हमारे पास एक ये चाइल्ड कंपोनेंट है। चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास है, ये यहाँ पे हम लोग लिख रखा है चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे एक बटन है, इस यही बटन के क्लिक पे जिसका नाम है सेंड डेटा टू पेरेंट, हम लोग यहाँ पे डेटा पेरेंट के अंदर भेज रहे हैं। अब कैसे भेज रहे हैं, बस ये चीज हमें ध्यान रखना है। ये चला गया डेटा। अब कैसे भेजते हैं ये हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड कंपोनेंट हमारा पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यूज हो रहा है। ये पेरेंट के अंदर हमने चाइल्ड को यहाँ पे यूज कर रखा है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, चाइल्ड कंपोनेंट पे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑन डेटा, ये एक प्रॉप्स हम लोग दे रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट को। और ये ऑन डेटा जो प्रॉप्स है, ये यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग दे रहे हैं। तो हमारे पास ये एक स्टेट है जिसमें जो चाइल्ड से डेटा आएगा वो स्टोर होगा। और हमारे पास ये फंक्शन है। तो बेसिकली हम लोग इस चीज को अचीव करने के लिए पेरेंट कंपोनेंट से एक फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर रहे हैं। फिर से आप लोग समझिएगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। कि ये हमारे पास एक जुगाड़ है, समझिए कि फंक्शन एक हम लोग बनाए पेरेंट के अंदर, और इस पेरेंट कंपोनेंट के जो फंक्शन को हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर रहे हैं। और चाइल्ड कंपोनेंट से हम लोग फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट का फंक्शन हम लोग जो चाइल्ड कंपोनेंट में पास किए हैं उसको हम लोग कॉल करेंगे। और जैसे ही हम लोग उसको कॉल करेंगे तो वो फंक्शन हमारा जो डेटा लेके आएगा और पेरेंट कंपोनेंट में डेटा अपडेट करेगा। अब आइए यहाँ पर हम लोग इसे समझते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्टेट ले रखा है और यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है हैंडल डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ये जो हमारा फंक्शन है
ये पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है। इसके अंदर हम लोग डेटा ले रहे हैं और सेट डेटा फ्रॉम चाइल्ड, ये हम लोग यूज स्टेट का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये सेट डेटा फ्रॉम चाइल्ड, कि जो भी वैल्यू हमारा एज ए प्रॉप हैंडल डेटा फ्रॉम चाइल्ड फंक्शन को मिले उसे हम लोग यहाँ से सेट कर रहे हैं, इस वाले स्टेट को अपडेट कर रहे हैं बेसिकली। अब ऑन चाइल्ड, ये जो चाइल्ड हमारा ये कंपोनेंट है, इसको एज ए प्रॉप हमने इस फंक्शन को दे दिया। अब ये फंक्शन करेगा क्या कि इस फंक्शन को जैसे ही कुछ डेटा एज ए प्रॉप हमें मिलेगा तो ये कर देगा कॉल, और ये जैसे ही कॉल होगा ये तो हमारे ये स्टेट का वैल्यू अपडेट हो जाएगा डेटा फ्रॉम चाइल्ड, और वही डेटा फ्रॉम चाइल्ड को हम लोग यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो इस फंक्शन को एज ए प्रॉप हम लोग दे दिए चाइल्ड को, चला गया चाइल्ड के पास। अब चाइल्ड के पास यहाँ पे क्या हुआ, चाइल्ड के पास यहाँ पे सेंड डेटा टू पेरेंट, एक यहाँ भी चाइल्ड के अंदर फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमने बटन रखा, बटन के क्लिक पे हमने एक फंक्शन कॉल किया चाइल्ड के अंदर जिसका नाम है सेंड डेटा टू पेरेंट, सेंड डेटा टू पेरेंट। अब ये हमारा डेटा है जो कि चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा है, हेलो फ्रॉम चाइल्ड, और हमने ये डेटा ऑन डेटा को हमने ये डेटा पास कर दिया, मतलब ये वाला डेटा। अब कह रहे हैं यहाँ पर ये डेटा कहाँ से आया, तो ये डेटा जैसे देख रहे हैं हम लोग, यही डेटा को में हमने यहाँ पे एक फंक्शन पास किया है, हैंडल डेटा फ्रॉम चाइल्ड। ये डेटा हमें एज ए प्रॉप हमें मिल गया यहाँ पर, और ये डेटा को हम लोग कॉल कर लिए। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इस वाले बटन के क्लिक पे हमारा चला ये फंक्शन सेंड डेटा टू पेरेंट। अब जैसे ही ये फंक्शन चला तो इसके अंदर हमने एक वेरिएबल में जो डेटा हमें पास करना है वो रखा, और हमने बेसिकली ऑन डेटा, ये जो फंक्शन है विथ ये डेटा, इसके साथ ही ऑन डेटा फंक्शन हम लोग कॉल किए, और वो फंक्शन क्या है, वो पेरेंट में वो फंक्शन लिखा हुआ है, कॉल द पेरेंट कॉल बैक फंक्शन विथ डेटा। हमने डेटा के साथ पेरेंट फंक्शन को कॉल किया, और पेरेंट फंक्शन का कॉल बैक जैसे ही कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, इसने इस डेटा के साथ सेट डेटा फ्रॉम चाइल्ड को कॉल किया, और ये वैल्यू हमें अपडेट कर दिया, और ये वैल्यू हमें डेटा फ्रॉम चाइल्ड में मिल गया, और इसे हम लोग यहाँ पे दिखा दी। तो यही है तरीका, बिना कोई एडिशनल चीज यूज किए, बस फंक्शन से। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया सेंड डेटा टू पेरेंट, तो हमारा ये फंक्शन चला सबसे पहले। इसमें हमने डेटा एक वेरिएबल में रखा हेलो फ्रॉम चाइल्ड, और हमने ये ऑन डेटा जो प्रॉप है, और वो प्रॉप क्या है, फंक्शन के जैसा है, तो ये फंक्शन को हमने कॉल किया ऑन डेटा, यहाँ पे हमने पास कर दिया पैरामीटर। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, अब ये फंक्शन तो हमारा जो है वो पेरेंट कंपोनेंट का है, तो जैसे हमने यहाँ से पेरेंट कंपोनेंट को फंक्शन को कॉल किया विथ डेटा से, तो समझिए हमारा ये फंक्शन कॉल हो गया, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने सेट डेटा फ्रॉम चाइल्ड से डेटा लिया और इस वाले कांस्टेंट को अपडेट कर दिया, और हम लोग यहाँ पे ये कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे दिखा दिए। तो हमारा पेरेंट से, सॉरी, चिल्ड्रन से पेरेंट के बीच में डेटा पास हो गया। यही हुआ यहाँ पे। रिफ्रेश करता हूँ, कॉल किए यहाँ पे, कॉल किए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किए, जो फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट के फंक्शन को कॉल किया, और वो फंक्शन चाइल्ड के अंदर एज ए प्रॉप हमें मिला था, तो उसको मैंने एक फंक्शन कॉल किया, वो दूसरे फंक्शन को कॉल किया, और वो फंक्शन पेरेंट कंपोनेंट के स्टेट को अपडेट कर दिया। जैसा ये स्टेट अपडेट हुआ, हमारा वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट में अपडेट हो गया। तो आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सेम चीज़ एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बोलने पे सुनने पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है main.jsx में, बस पेरेंट कंपोनेंट को हमने यहाँ पे अपडेट इंपोर्ट कर लिया, और हमारा ये पेरेंट और चाइल्ड इसी में है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा।
सो एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।